नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं नितिन कुमार। बीते कई दिनों से देश प्रदेश में एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी और वो समस्या थी धर्म के नाम पर। उस समस्या को धर्म के नाम पर खड़ा किया जा रहा था और आपसी सौहार्द बिगाड़ करके देश के माहौल को खराब करने की कोशिश भी लगातार की जा रही थी। हनुमान जन्मोत्सव के दिन, या बोला जाए जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन था, उस दिन जो शोभा यात्राएं निकाली गई थी, उस शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह से अलग अलग जगहों पर अराजक तत्वों ने बवाल काटा था, उसके बाद से ही लगातार ये समस्या देश प्रदेश में बढ़ रही थी कि आखिर इस तरह के लोगों से कैसे लड़ा जाए। और इसके लड़ने के रास्ते खोजते खोजते एक नया मामला निकलकर सामने आया था और वो था अजान, वो था हनुमान चालीसा, वो था लाउड स्पीकर, वो था माइक। लगातार इस पर कोशिश की जाने लगी कि जब अजान का समय होए और मस्जिदों से अजान की आवाज़ निकलकर सामने आए तो उसी दौरान हनुमान चालीसा बजा करके इसका विरोध किया जाए। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से होते हुए बनारस और कई ज़िलों में भी पहुंची थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी इस मुद्दे को लेकर के कई अहम कार्रवाइयां और कई अहम फैसले सुनाए थे। और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा फैसला इस मुद्दे को लेकर के आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाली 3 मई तक जिन धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, उन लाउडस्पीकर्स को हटाया जाए और इसकी कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर लगभग शुरू कर दी गई है। तो जहां एक तरफ पूरे देश में इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या से लड़ने के लिए रास्ते खोजे जा रहे थे, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस समस्या को खत्म ही कर दिया है। और बीते कुछ समय से अगर बताया जाए, बीते 1 हफ्ते, सवा हफ्ते, 1.5 हफ्ते से बताया जाए तो काफ़ी कुछ असर भी इस मुद्दे को लेकर के निकल के सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 125 जगहों से जो अवैध लाउड स्पीकर हैं धार्मिक स्थलों पर लगे हुए हैं, उनको हटा दिया गया है। और 17,000 लोग ऐसे हैं जो खुद सामने आकर के ये कह रहे हैं कि अगर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर बजाया भी जाएगा तो वो एक मानक के अनुसार ही बजाया जाएगा, उसकी आवाज़ धार्मिक स्थल के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। मतलब साफ है कि एक तरफ जहां पूरे देश में इस मामले को लेकर के हु हल्ला मचा हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, दिल्ली में क्या क्या हुआ आपने देखा, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरी समस्या से लड़ने के लिए और सौहार्द बनाए रखने के लिए एक पैरेलल फैसला लिया, जो कि लगभग सभी धर्मों के ऊपर लागू होता है, सभी धार्मिक स्थलों के ऊपर लागू होता है और इससे लगभग किसी को कोई समस्या भी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से कि जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है, जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाइए और रिपोर्ट सौंपिए कि आखिर वो कौन कौन सी प्रमुख जगहें हैं या कहां कहां पर वो लाउड स्पीकर अवैध तरीके से लगाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय में सबमिट की जाए। 30 अप्रैल तारीख भी निर्धारित की गई है और 3 मई तक उन अवैध लाउड स्पीकर्स को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक अधिकारियों के साथ करने वाले हैं, थाना प्रभारियों के साथ भी करने वाले हैं, सीईओ, एसपी, सारे अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं वहां भी आने वाले त्यौहार को देखते हुए निर्देश दिया जाएगा कि अगर आने वाले त्यौहार में सौहार्द बनाए रखना है तो जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म के जानकार हैं, उनके साथ बैठिए, बातचीत करिए, आपसी सामंजस्य बना रहे। क्योंकि जहां एक तरफ 3 मई को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के बड़े पर्व हैं और दूसरी तरफ लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, माइक, ये मामला भी गर्म है। तो ऐसे में सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को लगातार चेताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। कल भी बैठक है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर जब पूरा देश इस समस्या से जूझ रहा था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला कितना हितकर है, ये फैसला कितना सही है और ये फैसला क्या सही में पैरेलल है। क्योंकि कहा तो जा रहा है कि जिन 125 जगहों से लाउड स्पीकर हटाया गया है उसमें मंदिर भी शामिल है, उसमें मस्जिद भी शामिल है और उसमें बाकी धर्मों के भी जो धार्मिक स्थल हैं वो भी शामिल हैं। तो जहां एक तरफ सौहार्द बिगाड़ने की राजनीति देश प्रदेश में चल रही थी अलग अलग प्रदेशों में, वहीं उत्तर प्रदेश में सौहार्द बना करके लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग दिखे हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आपसी
सौहार्द बना रहे, इसके लिए धार्मिक जो लोग हैं, धार्मिक जानकार हैं, धर्म गुरु हैं, उनके साथ बैठिए, बातचीत करिए, सामंजस्य बना रहे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सरकार का ये फैसला आखिर कितना अहम है और आगे इस तरह की कार्रवाई और किस प्रकार से होनी चाहिए इस समस्या से निजात पाने के लिए, या फिर ये फैसला सरकार की तरफ से जो लिया गया है उससे अलग अलग राजनीतिक दलों का क्या पक्ष है। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। जो ध्वनि या जो आवाज़ इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीज़ों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्म गुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्म गुरुओं से वार्ता होनी शेष है। इस संबंध में सभी पीस कमेटी की मीटिंग भी करा ली गई है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जैसे पूर्व में सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से और परंपरागत ढंग से किए गए हैं, आने वाला त्यौहार भी उसी तरीके से आपसी भाईचारा के साथ संपन्न हो। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू कराता हूँ, फिर इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इमरान लतीफ़ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से जगदीश कुमार राज साहब जुड़े हुए हैं और पवन श्रीवास्तव हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रजी हसन आपके पास आना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी से आप आए हैं, लगातार सरकार की तरफ से बड़े फैसले हो रहे हैं, 1 महीना पूरा हुआ है सरकार का, और अब एक और फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि जो धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनको 3 मई तक हटा लिया जाए। 125 जगहों से करीब हटवाए भी गए हैं। इस फैसले को आप और आपकी पार्टी किस नज़र से देखती है? नमस्कार सभी दर्शकों का। देखिए, हमारी पार्टी ये पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के संविधान की बात है और पूरे देश के सौहार्द की बात है। 1947 से पहले भी हमेशा से ईद मनाई गई और हनुमान जी की जयंती भी मनाई गई, कभी कोई ऐसी सौहार्द बिगड़ी नहीं। आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का ये माहौल है चुनाव के बाद से कि चुनाव के बाद ही, चुनाव में ही इतना सौहार्द, शमशान, कब्रिस्तान, इस पर इतनी सारी बात हो गई जो कि बहुत सारे लोग जो सामाजिक थे उनकी सामाजिक दूरियां आपस में बढ़ गई और उसकी वजह से आज देश का ये माहौल है कि आज आज़ान पर भी प्रतिबंध हो रहा है और हनुमान चालीसा पे भी प्रतिबंध हो रहा है और लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। सरकार ये फैसला क्यों नहीं करती? कोविड का इतना बच्चों को इस समय जो अभी के जो डेटा है, सरकार इस पे काम क्यों नहीं करना चाहती कि बच्चों के अभी स्कूल खुले और कोविड का प्रकोप फिर से बढ़ता चला जा रहा, उसके लिए क्यों नहीं करती? सरकार विकास पे ध्यान क्यों नहीं देती? नौकरियों पे ध्यान क्यों नहीं देती? मतलब ये फैसला सही नहीं, सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देती? हाँ। बस खाली उन्हें यही फैसले करने हैं, शमशान, कब्रिस्तान, अजान और हनुमान चालीसा। अरे कम से कम नहीं तो मामला तो गंभीर हो रहा था ना, अलग अलग प्रदेशों में काफी गंभीर हो गया। दिल्ली में क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। आज जब ऐसे बयान देंगे, मुंबई जब देश को तोड़ने वाले, संविधान को मानने वाले लोगों ने कभी देश की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। आज तो संविधान ही नहीं बचा। आप बताइए, कहीं ना कहीं संविधान बचा है? आज हम अपने पड़ोसी से पहले इतने अखलाक से बोलते थे, इतनी मोहब्बत से बोलते थे, आज भी बोलते हैं। हमारा पड़ोसी पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी और दूसरे धर्म से आता, सनातन धर्म से आता। बहुत से लोगों में ऐसी भावनाएं नहीं है, मगर कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को बांटने का काम किया। किस तरह से बांटने का काम? हर तरह से बांटने का काम किया। चुनाव में आपने क्या देखे नहीं, किस तरह के भाषण का प्रति जनता के सामने जो भाषण रखे गए उसमें आपने देखा होगा। और हमेशा शमशान की बात, कब्रिस्तान की बात, शमशान कब्रिस्तान की बात तो आप लोग भी हमेशा ही करते हैं। नहीं, हम लोग ने तो विकास की बात की। बताइए आप कोई एक ऐसा विकास बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर 2019 तक। केसी जैन साहब आए, केसी जैन साहब बता दें। केसी जैन तो पुराने समाजवादी हमारे साथी हैं और बहुत दिन इन्होंने समाजवाद की पढ़ाई की है हम लोगों के साथ में रहकर। तो नहीं समझ आया तो बीजेपी चले गए। अब समझ में नहीं आया, ये तो अलग बात है, मगर
ये खुद जानते हैं कि इन्हें हमें बांटने का काम आज किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने, वरना ये भी हमारी समाजवादी पार्टी में आज हमारे अच्छा, साथ। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी कंधे से की कंधा। वजह से ही वो अलग हो गए आपसे? बीजेपी की भड़काऊ भाषण, हाँ। बीजेपी का बहकाने वाला संदेश, बीजेपी को अलग करने की राजनीति, इससे हमारे केसी जैन साहब आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। चलिए, कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। ठीक है। इमरान लतीफ़ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। इमरान भाई, ये जो फैसला आया है और बताया जा रहा है कि करीब 125 जगहों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए भी गए हैं और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी, आप लोग इस कार्रवाई को किस नज़र से देख रहे हैं? दिल्ली में बहुत कुछ हुआ था इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर एक सख्त कदम उठाया। चलिए, इमरान लतीफ़ कुछ टेक्निकल एरर है, इस वजह से अभी जुड़े नहीं हुए। मैं जगदीश कुमार राज के पास चलूँगा, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। जगदीश जी, ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, जहां पूरे देश में इस फैसले को लेकर के आग लगी हुई थी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला लिया गया, आप इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? और समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं रजी हसन, उन्होंने ये कहा कि ये जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, कब्रिस्तान के नाम पर, अन्य अन्य मुद्दों को नाम पर, और वो लाउडस्पीकर वाला भी इसी में एक है। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से समस्त देशवासियों को और प्राइम टीवी के दर्शकों को जय श्री राम जी। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि जो अभी बहुत सारी जगहों पे पथराव हुआ, जी। उसके बाद ही अजान का मुद्दा आया, लाउड स्पीकर का मुद्दा आया, हनुमान चालीसा का मुद्दा आया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे पथराव तो होते ही रहेंगे। अच्छा, ये तो बहुत दूर की बात है, अजान वाला मुद्दा, हनुमान चालीसा वाला मुद्दा जो है बात की बात है। ये पथराव से शुरुआत हुई, ये जो है चलता रहेगा। इसका मुख्य कारण है हिंदुओं की घटती जनसंख्या। अच्छा। क्योंकि हिंदुओं की जो झांकियां निकाली गई, शोभा यात्रा जहां जहां निकाली गई, वहां पे उस आबादी में निकाली गई जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, और हिंदुओं की जो आप क्या शोभा चाहते हैं यात्रा कि में वहां से मुस्लिम आबादी को खत्म कर दिया जाए? जी, मतलब वहां से मुस्लिम आबादी को कम कर दिया जाए, जो देखिए, सेंसिटिव मुस्लिम एरियाज आबादी बताए को गए थे। कम नहीं कर दिया जाए, मुस्लिम आबादी को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ, हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ा दी जाए, यानी कि एक छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी जाए। अच्छा, तब आपको आने पता वाले है टाइम में जनसंख्या जो बढ़ ये जाएगी तो और बदलाव भी को रोका जा सकता है। नहीं, ये जो जनसंख्या बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ाने से फायदा तो आप बता रहे हैं, नुकसान मालूम है सर आपको? नुकसान क्या है, आप ही बताइए। नुकसान मेरे कुछ हिसाब नहीं से है। तो नुकसान अब मेरे एक हिसाब से तो तरीके नुकसान ये होगा कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाएगा, रोजगार की समस्याएं आ जाएंगी, जहां एक आज सामान भी में- कहाँ रोजगार है? मैं आज भी लोग भुखमरी की रजी कगार भाई, मैं पर बात- हैं। नहीं, आज भी भुखमरी की कगार पर हैं। आज भी लोग बेरोजगार हैं। रजी भाई, प्लीज प्लीज सुन लीजिए, जगदीश जी की सुन लीजिए। कोई नौकरी, जगदीश जी की सुन पूरे लीजिए। प्रदेश में कोई भी एक नौकरी। ठीक है रजी भाई, ठीक है। अरे सुन लीजिए भाई, एक एक करके बोलिए प्लीज। बोलिए, पानी पी के बोलिएगा, ठीक है? हाँ, बोलिए। कोई बात नहीं, बोलने का सबको मौका मिलेगा। हाँ, जगदीश भाई, मैं बोलिए, आपको बोलिए, जगदीश जी, रोजगार की और आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये सब हिंदुओं के सामने समस्या है, मुस्लिमों के सामने समस्या नहीं है। हाँ, हिंदुओं की जो घटती आबादी है, इसका मुख्य कारण जो है पथराव क्यों हो रहा है। वहाँ पे जहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या कम है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे पथराव हुए हैं। जहाँ पे जनसंख्या अच्छी है और जिस शोभा यात्रा में हिंदू ज्यादा थे, वहाँ पे किसी जगह भी पथराव नहीं हुआ। और ऐसे पथराव तो होते रहेंगे जब तक हिंदुओं की जनसंख्या घटती रहेगी, वहाँ पे पथराव होता रहेगा। अच्छा, ये जो लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, ये जो लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, वो सभी के लिए ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की बात है, वो सब धर्मों के लिए मान्य है, ठीक है, हम भी उसका स्वागत करते हैं, मगर एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए नहीं होना चाहिए, सब धर्मों के लिए होना चाहिए। नहीं, तो मस्जिदों से भी तो हटाया जा रहा है। कहाँ आप बता रहे हो कि हिंदू मंदिरों से खाली हटाया जा रहा है? मस्जिदों से भी हट रहा है। नहीं, कुछ जगहों पे देखिए, आएंगे आपके सामने 2-4 दिन में, 10 दिन में ये बातें भी आएंगी कि हिंदू मंदिरों को ही ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, नहीं तो ये तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। सवाल खड़ा नहीं कर रहा मैं, ठीक है, सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, मगर
ये है कि इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार कानून ला रही है, अच्छी बात है, ठीक है, मगर एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर कानून ला रही है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सबके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कोई बढ़ाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, ठीक है। सबके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जगदीश जी, मैं आता हूँ आपके पास। धर्म को देख के की जाए। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। केसी जैन हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आप लोगों की तरफ से बहुत अहम फैसला लिया गया है। लगातार सरकार के 1 महीने जब से पूरे हुए हैं, या 1 महीने की बात करी जाए तो 1 महीने में कई सारी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी हुई हैं और उसी कड़ी में ये फैसला भी देखा जा रहा है। लेकिन रजी साहब कह रहे हैं कि आप लोग जब से आए हैं तभी से ये समस्याएं बढ़ी हैं, तभी से ये कब्रिस्तान, मंदिर, अजान, हनुमान चालीसा, ये मुद्दा बड़ा हो गया है, क्योंकि आप लोग बांटने की कोशिश कर रहे हो। बात ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला है, फैसला ये परिस्थितियों में लिया गया और इसकी कितनी आवश्यकता थी जी कि लाउड स्पीकर हटाए जाए, या वो चाहे मंदिरों पे हो या मस्जिदों पे हो, या उनकी आवाज को नियंत्रित किया जाए। बहुत तेज लाउड स्पीकर जो बजते हैं उसको नियंत्रित किया जाए। अभी आपने एक जानकारी दी कि 125 जगहों पे इस तरीके की कार्रवाइयां हुई, हटाए गए। हो सकता है वहां पे लोग ना हटा रहे हों तो वहां पे पुलिस बल के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई करके हटाए गए हों, लेकिन हमारी जहाँ तक जानकारी है कि 15,000 से ज्यादा जगहों पे 17,000 जैन साहब 17,000, हाँ, वो करीब 17,000 जगहों पे तो इस तरीके के जो लाउड स्पीकर थे या तो वो हटाए गए हैं या उनकी आवाज को नियंत्रित किया गया है। अपने एक लिमिटेड सीमा में उस आवाज को किया। लोगों ने ये 17,000 जगहों पे लोगों ने स्वेच्छा से किया है, बिना किसी टकराव के, बिना किसी भेदभाव के। तो देखिए, ये जब जो लोग जहाँ पे लाउड स्पीकर लगे हुए, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, तो जब वहाँ के लोग स्वतः इस चीज को कर रहे हैं तो ऐसे में ये कह देना कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई है या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये चीजें हो रही है। अरे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं तो खाली यही निर्णय लिए जा रहे बोलने दीजिए, बोलने जैन दीजिए, साहब, please। यही निर्णय लिए जा रहे हैं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके इंटरप्ट नहीं, फर्स्ट राउंड में इंटरप्ट ना करिए। जवान रजी भाई, रजी भाई हो गया, भली बात रजी भाई पूरी प्लीज, तरह से। एक एक करके पहले राउंड में इंटरप्ट नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। रजी भाई, उत्तर प्रदेश में ना, किस तरह से गलत नौजवान बात है ये। बेरोजगार Please, सड़कों पर रजी लाठियां भाई खा रहा है। प्लीज, फर्स्ट राउंड में इंटरप्ट आप नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? अरे सर, सुन तो लीजिए, फर्स्ट राउंड में आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, सेकंड राउंड में बात करते हैं, पहले सुन लीजिए। हाँ जैन साहब। तो देखिए, लोगों ने जो मंदिर के पुजारी हों, मस्जिद के अजादार हों, उन्होंने स्वयं इस तरीके की जो एक व्यवस्था बनाई गई, व्यवस्था में उन्होंने सहयोग किया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सहयोग देने का मतलब क्या समझे कर आप? रहे हैं? फिर एक एक करके देखा, बोलिए प्लीज, रजी भाई आज भी प्लीज। लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, नहीं, आपसी ऐसे ऐसे सौहार्द नहीं, ऐसे बनाना नहीं, चाहते रजी भाई हैं, ऐसे जो समझने वाले लोग हैं। नहीं। मगर मत बांटिए, केसी जैन साहब, मत बांटिए। अरे, मौका मिलेगा, मैं मौका दूंगा समझिए। आपको। रजी भाई, मैं मौका दूंगा, पहले बोल लेने दीजिए जैन साहब। हो रही है मुझे अब मैं बोल रहा हूँ और आपको मैं सुन रहा हूँ, आप बोलना बेचारे। यही तो समाजवादियों की समस्या है, ये हो हल्ला ज्यादा करेंगे, बात को ना रखेंगे, ना बात को सुनेंगे। इनको हो हल्ला जनता ने विपक्ष के रूप में हम लोगों को मौका दिया, ठीक है जनादेश रजी भाई, दिया ठीक है, अपनी मौका बात आने में कहने का बोलिएगा, पूरा अधिकार मौका है। आने पे, जान रहे मौका हो, आने पे, उत्तर प्लीज प्रदेश प्लीज प्लीज प्लीज, जनता ऐसे ने नहीं, हम वन बाय लोगों वन को प्लीज। रजी भाई, उत्तर इंटरप्ट ना प्रदेश करिए, में आप- पहले राउंड में इंटरप्ट नहीं, प्लीज पहले राउंड में इंटरप्ट नहीं, एक एक करके बोल लेने दीजिए, अपनी बात आने दीजिए। हाँ जैन साहब, पूरी कीजिए अपनी बात। 2-4 पॉइंट बात को आने दीजिए, हाँ। अच्छा, आइए। फिर आप सवाल करिए। मैं बैठा हूँ इसीलिए, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैंने आपको सुना, सुनिए। तो देखिए, ये जो व्यवस्था है लाउड स्पीकर की, ये क्यों की गई? आपको याद होगा नितिन जी, और हम लोग पहले भी डिबेट किए हैं, और आप तो कई सारे बड़े चैनलों में आप रहे हैं जी, और आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक रही जी, तो उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था। जी, यहाँ बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, किसकी तरफ से हुए ये विषय नहीं है, विषय ये है कि कितने सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर हुए, और उन दंगों को रोकने का काम, उस तरीके की घटनाओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 में, 2017 से लेकर के 2022 तक कोई दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जहां पर रोजाना दंगे हुआ करते थे, और खास करके सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। तो वैसे ही घटनाएं और आगे ना हो,
देखिए कई बार क्या होता है नितिन जी कि छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी घटना का रूप ले लेती है। बिल्कुल। होता क्या है कि लाउड स्पीकर को लेकर के कि आपके वहाँ अजान हो रही है, यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है, आप कह रहे हैं कि आप हमसे कह रहे हैं हम लाउड स्पीकर बंद करें, हम आपसे कह रहे हैं आप लाउड स्पीकर बंद करें। तो जब दोनों की आवाजें नियंत्रित में होंगी, आप अपना धर्म कर्म करिए और जो दूसरे संप्रदाय के लोग अपना धर्म कर्म कर रहे हैं, तो टकराव की स्थिति ना पैदा हो, ये तो अच्छी बात है और ये दोनों संप्रदायों के लिए अच्छी बात है। क्योंकि जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसमें जो निचले तबके का व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो अपनी व्यवस्था नहीं कर सकता है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है और नुकसान सबका होता है। वहाँ जिससे कोई मतलब नहीं उसका भी नुकसान होता है। दुकानें फूकी जाती हैं, दुकानें लूटी जाती हैं, घर में बम फोड़े जाते हैं, पेट्रोल पंप फोड़े जाते हैं, तमाम सारी घटनाएं होती है, उसमें तमाम सारे लोग मरते नुकसान भी की चिंता है और आपको। इन सारी घटनाओं से अगर छोटी सी जागरूकता की वजह से बचा जा सकता है तो हमें तो लगता है ये कार्य स्वयं करना चाहिए था। लेकिन अब शासन का निर्देश है, स्वयं करते स्वयं में ये आ जाता कि नहीं आप मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारिए और मस्जिद वाले कहते नहीं आप मंदिर का लाउड स्पीकर उतारिए। लेकिन जब आदेश आ गया तो 2 लोग उतारेंगे, फिर पहले आप वाली ये कंडीशन समाप्त हो गई। तो ये तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में बहुत ही सहायक कदम है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में आपसे टकराव ना हो, आपसी भाईचारा बने रहे। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, वो कायम रहे। और आप कहते हैं भेदभाव, अरे कायम भेदभाव, हमने 50 लाख आवाज दिए, सबसे ज्यादा आप उठा के देख लिए, उसमें सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम भाइयों को मिला है। नहीं, ये जगदीश राज कह रहे थे, जगदीश राज है जैन साहब, जगदीश राज गल्ला ले रहे, जैन साहब, किलो गन्ना आता है, गल्ला आता है जैन साहब, मुस्लिम भाई के घर में एक चीज 100 किलो गल्ला आ रहा है प्रति महीने। सुनिए, ये जगदीश राज हैं, सुनिए, जगदीश राज हैं, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से डिबेट में है। वो कह रहे थे अभी कि आने वाले दिनों में ये पता आपको चल जाएगा कि मंदिरों से ज्यादा उतारा जा रहा है। अभी पता नहीं चल रहा लेकिन हो रहा है ऐसा। देखिए उनको अपनी बात को रखने का अधिकार है और वो एक संगठन से है, संगठन में उनके पास जानकारियां पहुंची होंगी। देखिए हमारे हिंदू भाई तो स्वतः है सहयोग कर रहे हैं और अपना लाउड स्पीकर वो उतार रहे हैं। और हमें लगता है कि कहीं पे बिना किसी टकराव की स्थिति के अगर कहीं पे मस्जिदों में भी इस तरीके के लाउड स्पीकर बने हैं तो उन सबको इस तरीके की जो सुविधा है और जो कानूनी व्यवस्था है उसका पालन उनको स्वतः करना चाहिए, न कि वहाँ पुलिस बल जा करके दबाव डाल करके आपका लाउड स्पीकर उतारे। आपको स्वतः सहयोग करना चाहिए। अगर 17,000 लोग ऐसा काम कर सकते हैं और उसमें से अगर 200-300-400 लोग बचे जो इस तरीके का कार्य नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से व्यवस्था फैलती है, तो उन पे कार्रवाई भी होगी, एक्शन भी होगा। और जब एक्शन होगा तो ये होगा कि इनके मस्जिद पर से जबरन उतारा जा रहा है या मंदिर पर से जबरन उतारा जा रहा है, तो जो लोग इस तरीके की व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहे उनका लाउड स्पीकर जबरन उतारा जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। पवन श्रीवास्तव हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पवन जी, 2 चीजें हैं। पहला तो सरकार का फैसला, आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? दूसरी चीज, जगदीश राज बैठे हैं हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ हिंदू वाली, तभी ये सब चीजें सही हो पाएंगी, नहीं तो पथराव इसी तरह होता रहेगा। नितिन जी हमारे हंस भी रहे हैं इस तरह के बयान पे। बिल्कुल हम सुन रहे थे जी। हमारे भारत में जब किसी भी धर्म की बात हम करें, चाहे सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म में हमारे, मुस्लिम धर्म की बात करें, हम किसी भी धर्म की बात करें, तो एक समय था, उस समय की मांग थी। आज हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं। उस समय की मांग थी कि सपोज करिए मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में रहते थे तो अपने आवास पे रहते थे, तो इनके यहाँ जो एक समय होता था नमाज अदा करने का, ईश्वर को याद करने का समय, तो वो समय कैसे मिल पाए लोग, बहुत दूर दूर पे लोग रहते थे, तो उसके लिए एक मीनार बनाया गया। उस मीनार पे चढ़ करके आवाज लगाते थे। ध्यान दीजिएगा नितिन जी, उस पे आवाज लगाते थे, वो आवाज वहां तक जाती थी कि हाँ नमाज का समय हो गया है। राइट सर। इसके बाद में धीरे धीरे बदलाव आया, वहां पे हार्नर फिट किया गया, डिजिटल युग में चले जाने। आज डिजिटल युग कहाँ है ये हम आप देख रहे हैं, 21वीं सदी में हम आप जी रहे हैं। अब अगर आदित्यनाथ योगी जी ऐसा फैसला लेते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है,
ध्वनि प्रदूषण की आवश्यकता नहीं है। बच्चे सुबह पढ़ नहीं पाते हैं 4 बजे से, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहां की आवाज का तात्पर्य यह है कि जो मंदिर और मस्जिद के आड़ में, ये जो मंदिर और मस्जिद के आड़ में ये चाकू बल्लम, एक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाकू बल्लम वाले नेतागण हैं। ये किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, वो सपाई भी हो सकते हैं, बसपाई भी हो सकते हैं और भाजपाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये जो चाकू बल्लम वाले नेताजी लोग हैं, हुड़दंग मचाते हुए हाथों में क्या क्या लेकर घूमते हैं, दिखाते क्या क्या है, हम आप सब देख रहे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा है, अगर आदित्यनाथ योगी जी ने जो फैसला लिया है, इसको सभी लोगों को पालन करना चाहिए। हाँ, अभी पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है, कहीं दो राय नहीं है कि अभी लोग विचार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जब दबाव पड़ेगा तब हम उतारेंगे। हमारे ऑफिस के कार्यालय के पास में भी है एक धार्मिक स्थल है, हमने उनको बुलाया, हमने बताया कि भाई साहब इसको थोड़ा वॉल्यूम शुरू कर लीजिए, स्टूडियो वगैरह है, आवाज वगैरह, डिबेट्स वगैरह होती है, दिक्कत होता है। पहले भी हमने बताया था, स्लो कर लिया था, फिर हमने बताया। अब वो कहने का तात्पर्य यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऊपर कैसे जब प्रभाव पड़े लोगों का तब वो करेंगे। खुद को अपने अपने परिवार के बच्चे, उनके भी बच्चे पढ़ते होंगे, पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। वो समय की मांग थी कि हमको मंदिर और मस्जिदों पर खास करके वो लाउडस्पीकर लगाया गया था। मंदिरों में हमारे यहाँ लाउडस्पीकर की आवश्यकता नहीं है, ये भी सत्य है। अगर इसमें हमारे धर्मगुरु लोग बता सकते हैं, हिंदू के नेता लोग बता सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो घर घर पूजा होता है। घर घर पूजा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बहस था। ठीक है, हमारे भारत में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अगर आज योगी जी एक निर्णय लेते हैं, बढ़िया निर्णय लेते हैं, उसको सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और सभी को साथ आना चाहिए। यहाँ पे अब वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो हम लोग पिछले 5 साल 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। ये ना लड़ाई नाम के बराबर होता है, जो राजनी होती थी वो ना के बराबर होता है। तो जो अच्छाइयां हैं आदित्यनाथ जी की, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय हो, चाहे बसपा के हो, चाहे फिर आम आदमी पार्टी के हो, सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जो अच्छाइयां हैं। लेकिन आप ये 10 साल पहले अगर आप पहुंच जाइए तो कितने हुड़दंग होते थे। एक चौराहे पे एक लड़की नहीं निकल सकती थी, नितिन जी आप याद होगा, और आप देखते थे कि किस तरह से बिहेवियर होता था। तो कहीं ना कहीं ये कड़क योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला है उसके प्रति जो है ये माहौल बदला है और आगे भी बदलेगा। अगर इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे। जगदीश जी ने जनसंख्या वृद्धि के नाम पे बात कही है। अब देखिए वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदू धर्म के पीछे मोहरा बना के वो राजनीति कर रहे हैं। भैया हमारे मुस्लिम लोग है अपने धर्म के राजनीति कर रहे हैं। लॉ बोर्ड जो मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है, हिंदू लॉ बोर्ड होता है, इन लोगों का अपना अलग मकसद होता है। इन लोगों का अपना अलग मकसद होगा। जो हमने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया है कि चाकू बल्लम नेता। अच्छा, ये लोग वही वाले हैं क्या? ये तो जग जाहिर है, ये जग जाहिर है कि ये किस तरह से दो भागों में, हिंदू मुस्लिम को दो भागों में करें, विकास से रिलेटेड ना बातें करें। आज अगर अच्छा फैसला है सभी को समर्थन करना चाहिए, सभी को फैसला करना चाहिए, इसकी फैसले पे जो है सहमत जतानी चाहिए और अपने अपने साथ में काम करना चाहिए। आज धरातल पे जो काम हो रहा है उस पे सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उसमें हम लोग के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं। अच्छाइयों का अगर हम अच्छा कहें तो उस पर भी लोगों को बुरा लगता है। अब जो चीजें नहीं अच्छी हो रही हैं, अब देखिए आज आदित्यनाथ जी ने आज फैसला लिया कि 2 दिन आपको लखनऊ रहना है, बाकी दिन आपको क्षेत्र में रहना है। ये सब फैसले अच्छे हैं, जनता के बीच में रहना है। आप रहेंगे जनता के बीच में, कहां से भाग पाएंगे आप? तो ये सब फैसलों पे जो है लोगों को प्रशंसा करना चाहिए। नो डाउट। ठीक। इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। इमरान भाई, एक फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, उस पर काफी कार्रवाई भी हुई है। 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाया गया है, 17,000 लोगों ने आवाज कम कर दी है। इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि काफी कुछ दिल्ली में हुआ जो हम लोग आप लोग देख रहे हैं लगातार। तो ये फैसला जो उत्तर प्रदेश में लिया गया है, इस फैसले को आप और आपकी पार्टी किस नजर से देख रही है? तो अगर कानून सम्मत तरीके से, संवैधानिक तरीके से सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए बिना किसी प्रकार के भेदभावपूर्ण रवैये के साथ कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं भेदभाव वाला मामला मुझे समझ नहीं आ रहा। जगदीश राज हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, वो कह रहे थे कि मंदिरों से ज्यादा उतारा जा रहा है। आप भी भेदभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि मंदिरों से ज्यादा उतारा गया तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी लोग को लगता है कि मस्जिद से उतारा जा रहा है तो ये भी नहीं होना चाहिए। मैंने तो किसी मंदिर या मस्जिद की बात नहीं की, मैंने सिर्फ भेदभावपूर्ण रवैये की बात की। ठीक है। किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, दोनों जितने भी धर्म है सबके साथ एक तरह का रवैया अपनाया जाए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ नितिन जी, ये सब बहस के मुद्दे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत छोटे काम है, बहुत ही छोटे काम है। सरकार जब चाहे तब कर ले और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की डिबेट होनी चाहिए महंगाई की मार पर, जो लगातार आप देख रहे हैं कि महंगाई का जो अपने जैन आप साहब आ में पूरा वार होता जा रहा है जनता के ऊपर। जनता त्रैमाम कर रही है पूरे एक बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। डीजल पेट्रोल के दाम की बात कर लीजिए, सब्जियों के दाम की बात कर लीजिए, फलों के दाम की बात कर लीजिए, खाद्य पदार्थों के दाम की बात कर लीजिए, आप गैस सिलेंडर के दाम की बात कर लीजिए। तो कुल मिला के जनता उससे परेशान है। आज इन सब मुद्दों का पे बात होनी चाहिए, इस मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। आज स्कूलों पे बात होनी चाहिए, अस्पतालों पे बात होनी चाहिए, बिजली पे बात होनी चाहिए। कि आप देखिए, मैं इस समय सुदूर सिद्धार्थनगर जनपद में मौजूद हूँ और यहाँ लगातार जिस तरह की बिजली कटौती की जा रही है, उससे योगी आदित्यनाथ जी के सारे वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। ना तो सही वोल्टेज मिल पा रहा है, ना सही समय पे लाइट आ पा रही है, और मतलब जबरदस्त तरीके से कटौती की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो ये सारी बुनियादी समस्याएं हैं, अगर इन पर बात हो, इन पर बहस हो, इन पर काम हो, तो ये ज्यादा जरूरी है। ये लाउड स्पीकर का जो मामला है, मंदिर मस्जिद का जो मामला है, वो बहुत छोटा मामला है। ठीक है, ठीक है। इमरान भाई, बड़ी है, जैन साहब कुछ कह रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। जैन साहब कुछ कह रहे, फिर आ रहा हूँ। जैन साहब क्या कह रहे थे? देखिए नितिन जी, इमरान जी ने कहा कि ये बहुत छोटी बातें, छोटे काम। हाँ। इन्हीं छोटे कामों को अगर दिल्ली सरकार ने किया होता तो वहाँ पर जो दंगे भड़के, वहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई और वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, वो शायद नहीं बिगड़ा होता अगर आपने ये काम कर लिया होता। तो आप ये बताइए, मुसलमानों का जब भी ताजिया निकलता है, चुल्लुम निकलता है, तमाम सारे और जुलूस निकलते हैं, उस पे कभी हिंदू पत्थरबाजी नहीं करते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की एक घटना बता दीजिए किसी मुसलमानों के जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी हिंदुओं ने की हो। या दिल्ली में आप बता दीजिए कि हिंदुओं के किसी कार्यक्रम में पत्थरबाजी जो है, मुसलमानों के किसी कार्यक्रम में, किसी जुलूस पे हिंदुओं ने पत्थरबाजी की हो। ये जब भी कभी भी हिंदुओं के कार्यक्रम होते हैं, जुलूस निकलता है, उस पे ही पत्थरबाजी मुसलमान लोग क्यों करते हैं? फिर कहते हैं दोनों तरफ से शांति व्यवस्था होनी चाहिए। अभी आपने लाउड स्पीकर पे कहा ई बट अगर एक साथ का एक समान कार्रवाई हो तो ठीक है, नहीं तो रेडी। अरे अगर मगर कहाँ से आ गया? सब पे लगातार बराबर कार्रवाई हो रही है। प्रेस है, मीडिया है, सारी चीजें खुली है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये सब किस लिए है? हर कोई निगरानी कर रहा है। ठीक है, जैन साहब जवाब ले लेते, जैन साहब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, राजी भाई, अरे जैन साहब ठीक है, जवाब ले लेते हैं जैन साहब। ठीक है, जवाब। हाँ, इमरान भाई क्या कह रहे हैं, जल्दी से जवाब पूरा कीजिए। आप जहाँ तक ये अभी दिल्ली की बात इन्होंने छेड़ ही दी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के दंगे में जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया, अंसारों इनकी निजी पार्टी का नेता है। अच्छा। ये देखिए, पूरी दुनिया जानती है। खामोश रहिए, आप एकदम खामोश रहिएगा, दंगे करवा रहे हैं आप लोग, खामोश रहिए, समझ नहीं रहा है। बात सुनना भी सीखिए। केवल आप सवाल खड़ा करते हैं कि सरकार बात नहीं हुई, उसकी जिम्मेदारी है केजरीवाल की। जैन साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जैन साहब प्लीज। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। इमरान भाई कुछ कह रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए। वहाँ पे जुलूस की परमिशन कौन देता है? परमिशन आप लोग देते हैं। और जब इस तरीके की घटनाएं होती तो भारतीय जलाओ पार्टी है, ये देश को जलाना चाहते हैं, कहीं से कोई से बैठ नहीं सकते हैं। अरे जलाओ रहे हैं कि बचा रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करना चाहती है, फलका करना चाहती है, माहौल बिगाड़ना चाहती है। दिल्ली में लगातार इस तरीके की घटना भारतीय जनता पार्टी को होता है को लेकर के कैसे स्टेटमेंट दिए केजरीवाल जी ने? आ रहा हूँ जगदीश जी, आ रहा हूँ जगदीश जी, आपके पास आ रहा हूँ। अगर सीए का विरोध करना था तो इस तरीके से विरोध करते, काली पट्टी हाथ से बांधते, और यहाँ ठीक है, प्लीज, ठीक है, आ गई बात, आ गई आप लोगों की। पानी की बात करना करने के लिए, सीए का विरोध करने के लिए के लोगों ने, मुसलमानों ने क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, बात आ गई।
ठीक है, बात आ गई जैन साहब, आ गई, बात आ गई। ठीक है, प्रोटेक्शन कौन ठीक कर है, रहा था? ठीक है जैन साहब, कर रहे ठीक थे। ठीक, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, रजी हसन कुछ कहना आग चाह रहे लगाने का काम हैं। आप जैन लोग साहब, करते रजी हैं। हसन कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए इनकी भी। हाँ, रजी हसन। बस भारतीय जनता पार्टी के, अरे जैन साहब पहले पूरी बात तो सुन लिया करिए सबकी। आप अपनी बोल लेते हैं, उसके बाद हम लोगों की सुनते नहीं। सुनिए तो, आप दिल्ली के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, इतना बड़ा जनादेश दिया उत्तर प्रदेश में, उस पर काम क्यों नहीं करना चाहते? उत्तर प्रदेश में काम करिए भाई। उत्तर प्रदेश में क्यों बांट रहे हैं आप लोग? क्यों बांट रहे हैं भाई? क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? लीजिए, शिवपाल यादव जी की बात पे आके आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे से भटकाइए ना, मुद्दे से भटकिए ना जैन साहब, मुद्दे से भटकिए ना, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए, आप मुद्दे पर आइए। आप दिल्ली की बात करते हैं, दंगों की, उत्तर प्रदेश के विकास की बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में महंगाई की बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ दंगों की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं। अरे कम से कम विकास की बात करिए। और आप पहुंचे जा रहे हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश संभला नहीं जा रहा, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। अरे दिल्ली में दंगा हो रहा, उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया बताइए? उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। 2017 से लेकर 2022 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दोबारा फिर जनादेश दिया। आपको उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। आप नया काम बताइए, आपने क्या लखनऊ में 1 इंच भी मेट्रो आगे बढ़ाई? 1 इंच भी लखनऊ में मेट्रो आगे बढ़ाई? आप बताइए, आज बता दीजिए। आप सिर्फ लाउड स्पीकर की बात करेंगे और मस्जिद की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, एक भी विकास की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। कोविड बढ़ता चला जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कोविड बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों पर असर पड़ रहा है, उसके कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर हटा दीजिए, शमशान बना दीजिए, कब्रिस्तान बना दीजिए। अरे क्या चाहते हैं आप? देश को कितना बर्बाद करेंगे आप लोग? अब तो लाइन पर आ जाने दीजिए देश को, विकास के रास्ते पर ले आइए। जनता रोजगार मांग रही है, जनता भूखमरी की कगार पर खड़ी है भाई साहब, जनता भूखमरी की कगार पर खड़ी है। आपसे रोजगार हाथ फैलाकर जैन मांग साहब रही है, आपसे दे पूछ दीजिए। रहे हैं शिवपाल जी अलग क्यों हुए? आप नौजवानों को रोजगार दे दीजिए। नौजवान लाइन पर खड़ा है, लाइन में लगा हुआ है, आप ये नहीं दिख रहा आपको? कैसी स्थिति आ गई है? आप तो बहुत बड़े देशभक्त हैं। आज देश में कैसी भूखमरी, नींबू कितना महंगा मिल रहा, आलू प्याज का भाव याद है आपको? शायद आपको जैन साहब याद नहीं होगा। हम किसान के बेटे हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। आपको ये नहीं पता होगा? आप शहर वाले लोग हो, आप हवाई जहाज वाले लोग हो, हेलीकॉप्टर वाले लोग हो। महंगाई के बारे में आपको कुछ नहीं पता, महंगाई के बारे में कुछ नहीं पता। पेट्रोल कितना महंगा होता चला जा रहा, ठीक है, ठीक है। जैन साहब सुन लेते पहले क्या कह रहे हैं। सुनिए रजी भाई, स्पीकर पे बात कर रहे हैं। ठीक है रजी भाई, सुन लेते हैं जैन साहब क्या कह रहे हैं। खड़ा आपका, ठीक है, प्लीज आपके सवाल हो गए, जवाब ले लेता हूँ। जैन साहब, हाँ जैन साहब क्या कह रहे हैं? जैन साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे थे हाँ, कि जब चुनाव हुआ, चुनाव में आपने बेईमानी कर ली, ईवीएम मशीन हैक कर ली, और अभी ये संविधान की दुहाई दे रहे थे। जब 5 प्रदेशों में चुनाव हुए और 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तब संविधान खतरे में आ गया। और जब वो समाजवादी पार्टी जीतती है, जब ममता जी जीतती है, जब कांग्रेस जीतती है, तो संविधान खतरे में नहीं आता है। कौन सा काम ऐसा किया संविधान के तहत? आप बता दीजिए, कौन सा काम आपने संविधान के तहत किया? आप बताइए। केंद्रीय मंत्री अजय ठीक है, प्लीज, ठीक है। केंद्रीय मंत्री आज गिरफ्तार हुआ, आपका केंद्रीय मंत्री गिरफ्तार हुआ, आज तक के बता दीजिए। 1 मिनट जगदीश जी, बस आ रहा हूँ आपके पास। हाँ ठीक है, प्लीज, संविधान का एक काम बता दीजिए। प्लीज, ठीक है। नहीं बता पाएंगे रजी भाई, ठीक है, बताने ठीक है। के लिए कुछ नहीं, ठीक है। बांटने के लिए है ऐसे। सिर्फ ऐसे हाँ बांटने बस, के हाँ लिए ठीक है। है, आ रहा हूँ जगदीश भाई, आ रहा हूँ। हाँ बताइए जगदीश जी क्या कह रहे हैं? देखिए नितिन जी, एक आप अपने चैनल की तरफ से सर्वे करा सकते हैं हाँ, कि जिन जगहों से ट्रेन की पटरी होकर गुजरती है उनकी आबादी ऑटोमेटिक बड़ी होती है। ठीक अच्छा, है, एक सर्वे कराइएगा आप अपने चैनल से, अपने रिपोर्टरों के माध्यम से। हाँ, ठीक है। अब बात आती है लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर या तो इतनी आवाज से तेज बजाया जाए कि सब सुन सके, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम मतलब आप धर्म कह के रहे हो। हैं कि धीमा ना बजाओ, तेज बजाओ।
हाँ, या तो धीमा बजाओ, बिल्कुल ही बंद करो, तो करवा ठीक तो है, जा या रहा है फिर बंद। इतना तेज बजाओ। देखो आबादी निर्बाध लाउड स्पीकर भी करती है, हाँ। यानी कि लाउड स्पीकर का भी अहम रोल है जनसंख्या बढ़ाने में। ये नीतीश जी आप सर्वे घूम कर फिर के लीजिएगा, मैं जनसंख्या आपको पे क्यों बता आ रहा रहा है, हूँ। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। जी? ये पवन जी कह रहे थे कि चाकू बल्लम वाले कुछ नेता हैं जो धर्म के नाम पर देश बांट रहे हैं, उनमें आप भी हैं। देखिए, अब देखिए, इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। इनको तो लग रहा है खुद ही चाकू बल्लम वाले तो खुद ही है, तो दूसरे को जैसा दिखता है वैसा आदमी कहता है, ठीक है, खुद जैसे है वैसे कह रहा है। हाँ, हिंदू पर्सनल अवार्ड हिंदुओं के हित के लिए काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात है, आबादी बढ़ाने में लाउड स्पीकर का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, ये ठीक है, कौन एक सा नया रिसर्च के फॉर्मूला माध्यम से। है? ठीक है, लाउड अब स्पीकर। इसका एक समाधान है। देखिएगा, अगर पथराव नहीं होने चाहिए नहीं, ये हिंदू लाउड समाज, तो स्पीकर से इसका एक जनसंख्या सवाल- वाला क्या है, मुझे नहीं समझ नहीं आया क्या मामला आएगा है। समझ में, अभी नहीं आएगा नितिन जी, अभी नहीं आएगा आपकी समझ में। थोड़ा देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा, शाम को आप ब्रीफ कर दीजिए ना, तो हम लोग को थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़। नहीं, पवन जी पूछ रहे हैं, सुनिए जगदीश भाई, पवन जी हाँ। पूछ रहे हैं कि थोड़ा ब्रीफ कर दे तो पता चल जाएगा हम लोग को भी। नहीं, वो सोचेंगे, अगली बार डिबेट जब होगी तो हम खुल के बताएंगे कि क्या मामला है। लाउड स्पीकर का अहम रोल है जनसंख्या बढ़ाने में, ठीक है। दूसरी बात है, अगर जनसंख्या कोई इन पथराव होते हैं, हिंदू शोभा यात्रा पे हिंदुओं के पथराव होते हैं, इन सबको रोकने के लिए या तो सरकार एक कड़ा कानून बनाए, या फिर नहीं, एक तो सरकार ने तो काम करे बनाया है। सरकार- सरकार ने कहा बिना परमिशन के आप यात्रा ही नहीं निकाल सकते हो, चाहे हिंदू आदमी हो चाहे वो मुस्लिम बात आदमी ठीक हो। है, मगर वो सब जो उतरे हो, या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, या हिंदुओं को बच्चा पैदा करने के लिए सब्सिडी दे। अरे करने पर 5,000 रुपए पर मंथ उसका खर्चा दे। ये 20 साल के लिए एक कानून बनाए हिंदुओं के लिए कि 20 साल तक वो अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। पथराव ऑटोमेटिक अपने आप रुक जाएगा, यानी कि एक छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दो, अपने आप रुक जाएगा। ये कानून बनाने की, लाउड स्पीकर उतारने की, आवाज कम करने की, इनकी सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी नीतीश जी, मैं आपको बताऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा या तो सरकार हाँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए सख्ती के साथ, वो पवन सभी जी के को लिए हो, जवाब चाहे देना वो चाह रहे हैं हिंदुओं के लिए हो या आपको। पवन जी, मुसलमानों के लिए हो। पवन, ये रजी हसन को जवाब देना चाह रहे हैं। रजी भाई क्या कह रहे हैं? बताइएगा जगदीश जी, जगदीश कुमार जी। जी, जगदीश कुमार जी, बताइए। आज जिस तरह का देश में माहौल है, बहुत ही देखिए, माहौल सुनिए बनाया गया है, अरे ठीक है, सुन तो जहाँ लीजिए, पे बहुत सही बात कह रहे हैं जिस आप, धर्म की माहौल आबादी बनाया कम गया होती है है, वहाँ पे माहौल मैं अलग यही होता कहना है। चाहता हूँ, माहौल बनाया गया। इसमें जनसंख्या जी। का या किसी का नहीं, ये सिर्फ माहौल हमें आपको लड़ाने के लिए और देश में आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये माहौल बनाया गया। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। और मगर ये कि देश में हिंदुओं की जनसंख्या को तो बैलेंस ठीक रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन मैं सब चीजों पवन को जी के रोकना पास है, चल रहा हूँ, ठीक मैं है। पवन जी के पास चल रहा हूँ। जगदीश भाई, पवन जी हाँ। कुछ कह रहे हैं। पवन जी, ये जी। लाउड स्पीकर, हाँ, एक मिनट पवन जी मैं आ रहा हूँ। जैन साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, बार बार रजी साहब एक बात कह रहे हैं, हाँ, माहौल बनाया जा रहा है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में। अरे कहाँ खतरे में है? खतरे में तब होता जब दंगे होते हैं, जब दंगे रुकते हैं तो खतरे में नहीं होता, खतरे से बाहर होता है देश बेरोजगारी, जब बेरोजगारी देश में बढ़ती है तब भी देश खतरे में होता है। देश में जब बेरोजगारी होती है तब भी देश खतरे में होता है। देश में ठीक है, बेरोजगारी ठीक है, होती है, ठीक है, देश हो में गया, हो खतरे गया, में आप लोगों होता का हो है। गया। पवन जी के पास आप चलेंगे। कैसी बात कर रहे ठीक है, हो? ठीक है, पवन जी आज के पास। नौजवान भीख ठीक है, मांगने रजी के भाई, कगार ठीक पर है, खड़ा है, ठीक है, देश प्लीज। खतरे में नहीं है। हम चलेंगे, पवन जी के पास ये चलेंगे। एमए कर करके रोड पर लाइन लगा, पान की गुंटी खोले बैठा है, देश खतरे में नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक देश ठीक, नहीं, प्लीज। पूरा देश कहाँ से खतरे में हो भविष्य गया? खतरे ठीक है, में, ठीक है, पूरे हिंदू देश का। खतरे में हो गया, देश खतरे में नहीं है, ठीक है। हिंदू खतरे में हो गया। हिंदू की आबादी बढ़ाने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, हम पवन जी के पास चलेंगे और ये जानेंगे लाउड स्पीकर वाला क्या मामला है। नितिन जी, ये जगदीश भैया ने कुछ कहा था, तो हम लोग थोड़ा सोचना जा रहे थे कि कुछ जानकारी शायद मिले, लाउड स्पीकर से जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी। लेकिन चलिए, हो सकता है वो देखिए अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं आप, तो अपने धर्म से चर्चा करते हैं। हम पत्रकार हैं तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों को लेकर के चलें। ये आवाज़ें होती नया हैं। फॉर्मूला कुछ बता रहे थे, वो कोई समझ नहीं, आया वो मुझे। भाई साहब ने कहा ठीक है। लेकिन एक बात तो ये सच है कि जैसे लेकिन हमारे इसके लिए यहाँ आपको आराम से सोचना होगा, तभी निकल के आएगा। मैं पवन जी को आपका नंबर दे दूंगा, आप उनको समझा दीजिएगा। जगदीश जी सुनिए, आप सुनिए केवल। बिल्कुल समझाएंगे। जी, सुनिए। एक्चुअली है क्या कि यहाँ डिबेट्स पे हमारे प्रवक्ता बंधु तो बैठ जाते हैं और वही चाकू बल्लम वाली बातें होती है। लड़ाई कहाँ से शुरू करें, कहाँ से सामने वाले की बात को हम रोक दें, ये बातें होती हैं। अगर हम
फिर हम बात करें पिछले 5 साल की बात करें या पिछले 1 महीने की, जो 1 महीना पूरा हुआ इसकी बात हम करें, तो अगर हम कोविड की बात, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, तो भाई साहब कह रहे थे कोविड का क्या पोजीशन है। कोविड का पोजीशन उत्तर प्रदेश में यह है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टीका लगाने वाला, कोविड इंजेक्शन लगाने वाला, सबसे ज़्यादा जांच करने वाला और मौतों से लोगों को बचाने वाला राज्य है। ये हम लिखा पढ़ी, मेरी बात को समझिएगा। नाम यहाँ भाजपा के, रुके रजी साहब, हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, हम आपको नहीं, अरे सर हम लोग ने जमीन पर रजी साहब, आप जमीन पे काम हम लोगों ने किया, लोगों की तकलीफें देखी रजी साहब चिल्लाने से। भारत में सबसे पहले। अच्छा रजी साहब ये बताइए, पिछले कोविड जो था, उस कोविड में आपने कितने परिवार का पालन पोषण किया, कुछ जानकारी है आपको? आप अपने बारे में नहीं, क्यों नहीं बता सकता? कितने परिवार का किया होगा? क्यों नहीं बता सकता? कितने परिवार का किया? हमारे बारे में सुनिएगा। अभी आपको नहीं मालूम है रजी साहब, सुनिएगा आप, सुनिए। अच्छा वक्ता वही होता है जो श्रोता होता है। रजी साहब आप सुन लीजिए, पहले हमारे बारे में आप नितिन जी से पूछ लीजिएगा, या जो बंधु हमको बैठते रहते हैं तो वो जानेंगे। कोविड केयर में जब कोविड का समय आया था, हम लोग से जितना हो सकता था हम लोगों ने आधा उत्तर प्रदेश टहला है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, हम लोग जो कर सकते थे वो किया गया, लेकिन जो जिम्मेदारी उस घर के गार्जियन की थी, उस समय का जो मुख्यमंत्री था, जो उन्होंने किया है, जो उन परिवार पे, जो घर पे रहते थे, जिनकी रोजी रोटी चली गई थी, दिल्ली से लोग भगा दिए गए थे, मुंबई से लोग भगा दिए गए थे। सुनिएगा 1 मिनट, सुनिएगा जी, जो भगा दिए गए थे, जो आए थे, अरे उसको पे आप मत जाइए ना, अब सुनिए तो पूरी बतिया। उनके परिवार को सुनो, उनके परिवार को पैर में चप्पल, आपने क्या किया? कितने परिवार को चप्पल दिया आपने? कितने परिवार को भोजन दिया आपने? आप केवल उंगली उठाते नहीं, यही अखिलेश यादव की कमी है। उंगली उठाने की बात नहीं, यही अखिलेश यादव बहुत किया आपने रजी साहब प्रवासी मजदूर भूखा प्यासा सैकड़ों हजारों मील से पैदल चलकर उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करता है, तब भी उसको बस की व्यवस्था नहीं मिलती, यही हजरतगंज तब भी उसको खाने की व्यवस्था नहीं मिलती। लखनऊ का नन्हे मुन्ने बच्चे पैदल नंगे पैर जलती हुई धूप पर वापस आए। रजी साहब सुनिएगा, हम समाजवादी लोगों ने हाईवे पर खड़े होकर हाईवे पर खड़े होकर के लोगों को, बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को चप्पलें दी, खाना दिया, और बस मुहैया कराई और उनको सुरक्षित उनके स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया। और अब क्या बात करते हैं? सरकार में अगर योगी आदित्यनाथ जी की अगर यही आप लोगों का चलन रहा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, यही चीज हमने अखिलेश यादव से खुद कहा था। अगर यही हाल रहा, ट्वीट से अगर करेंगे, यही हजरतगंज हो रहा था जब उनके कार्यकर्ता मार खा रहे थे तो वो अमेरिका घूम रहे थे। ध्यान दीजिए मेरी बात को, आप लॉकडाउन की बात हम कर रहे हैं, हम अलग मत जाइएगा, हम जो कहते हैं बिल्कुल फ्रैंक कहते हैं। आपको अगर जनता के बीच में आना है, आपको यहाँ टीवी पे चिल्लाने से चिल्लाने से मतलब नहीं। आदरणीय डिम्पल यादव जी ने आगरा एक्सप्रेसवे पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, हर एक्सप्रेसवे पर व्यवस्था मुहैया करवाई, व्यवस्था मुहैया करे आदरणीय डिम्पल यादव जी ने, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को आदेश दिया और खुद भी वो निकले और हम लोग भी जनता के बीच में। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप सुनिए 1 मिनट। जैन साहब रुक जाइएगा, प्रवक्ता महोदय, आप जो है आप इसकी बात कर रहे हैं, आप चुनाव की, पवन जी मैं ले ले तो फिर आ रहा हूँ, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आप चुनाव में हारेंगे। पवन जी मैं ले लूं जैन साहब का, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। जैन साहब 1 मिनट, जैन साहब रुक जाइए। नए राशन कार्ड बने उत्तर प्रदेश में तत्काल में, और उनको कराया गया। 1,000 रुपए सबके अकाउंट में अतिरिक्त डाले गए, जिससे कि वो अपनी अन्य सुविधाओं का लाभ ले सके। साथ ही साथ यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे जो कोविड से 3 बार संक्रमित हुए, और जो ही उस संक्रमण से बाहर आए, उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया और अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक में शामिल नहीं हुए। आपको गंगा जी भी याद होंगी, इसके साथ साथ में गंगा जी भी याद होंगी, बैकुंठ धाम लखनऊ का आपको याद होगा जैन साहब, होती है बैकुंठ धाम आपको याद होगा। अग्नि देने का अवसर एक बार मिलता है। भारत के कुछ परिवारों की बॉडियां तैर रही थी, ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, समय कम है जैन साहब, समय कम है, पवन जी के पास लगवा दी थी, ठीक है, प्लीज टाइम कम है मेरे पास, 3 लगवा दी थी, समय कम है, गरीबों के, ठीक है प्लीज आगे बात आ गई आप लोगों की, आगे जैन साहब भाई बात आ गई आप लोगों की। इसीलिए कहते हैं कोई विकास कोई बात नहीं करना चाहते आप जनता के हित की। एक बात हम बता दीजिए, उत्तर प्रदेश बात आ गई, आप लोगों की बात आ गई, पवन जी के पास चलिए, पवन जी की बात पूरी होने देते हैं। अखिलेश यादव जी शिक्षित और अच्छे, होनहार, होनेस्ट, ध्यान दीजिएगा सर,
अच्छे नेता हैं, लेकिन कमी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। वो अपनी कमी पे नहीं सुधारना चाह रहे हैं। चुनाव में जब अच्छी लड़ाई में वो आ गए, इसी चुनाव की बात है, हमने कहा भी, एक दिन कहा उनसे चुनाव समय में, कहीं आपको कुछ नहीं मालूम पवन जी? हमने कहा ठीक है, नहीं मालूम है। उस चुनाव के समय में इन्हीं के भाई साहब लोग कह रहे थे, कहीं का वीडियो एक वायरल हुआ था, हम आप सभी को मालूम है कि चालान काट रहे हो, या तुम रहोगे या हम रहेंगे, समझिएगा सर। वही इनके नेतागढ़ जो प्रत्याशी थे वो आजमगढ़ में, उन्होंने क्या कहा कि पुलिस वालों की ट्रांसफर नहीं होगी। मेरी बात सुनिएगा, मुझे तो ये लग रहा है कि पवन श्रीवास्तव हाँ, प्रवक्ता हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए। यही दुर्भाग्य है, आपसे सभी दूर हो जाएंगे, आपसे सुनिएगा, आपसे सभी दूर हो जाएंगे, सभी जनता दूर हो जाएगी। अरे आप निवेदन हम कर रहे हैं, पवन जी को बैठा करिए, अभी आप पवन जी के बारे में जानिए, पवन जी के बारे में, पवन जी के बारे में जानकारी आप अखिलेश जी से लीजिए। आप बताइए विकास, आप अरे सुनिए सर, एक बार धरना प्रदर्शन करिए ना, एक बार बताइए, अगर रोजगार नहीं है, क्यों नहीं आ रहे? आप एक महीना हो गया, आप एक महीना हो गया, पूछना चाहता हूँ, अरे हमसे क्यों पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेगा? पूछना, आप भाजपा की वकालत कर रहे हैं, हम आप सरकार की वकालत कर रहे हैं, आप हम बताइए कितनी वकालत नौकरी सुनिए, दिया, हम आप बताइए वकालत मुझे नहीं किसी कितनी के कर रहे हैं। नौकरी आपने आप दी, धरातल कैसी पे- जैन बताएं, और आप भी बताएं, आप दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप वकालत कर रहे हैं ना, आप बताइए, आप महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए, यहाँ चिल्ला रहे हैं आप धरना बताइए, प्रदर्शन, ये आप हिम्मत बताइए हो, आइए कितना सड़क काम पर, किया, आप आप सड़क पे बताइए आइए, कितना काम अखिलेश किया। भाग जाएंगे। कोरोना में आपने आप- देखा, हो आप सकता है आपके अखिलेश हमारे परिवार का कोई सदस्य गया हो, आप ये भूल गए, आप ये भूल गए, आपके परिवार का, हमारे परिवार का 100% कोई ना कोई सदस्य कोरोना में गया है। आप नया काम बताइए, ये मेट्रो ट्रेन सामने से जा रही पीछे से 1 इंच आगे बढ़ी हो, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप विशेषज्ञ, नहीं रजय जी सुनिए, आप गलत को जा तो रहे हैं, भारतीय आप जनता गलत पार्टी का ट्रैक पे जा प्रवक्ता रहे हैं, होना चाहिए और केसी जैन साहब के बगल में बैठना चाहिए। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, गलत ट्रैक में कैसे? आपसे आप सभी दूर हो डायरेक्ट- जाएंगे, आप डायरेक्ट वकालत कर रहे सुनिए, हैं। आपसे सभी दूर हो जाएंगे। आज पत्रकार दूर हो जाएंगे, कल पब्लिक दूर हो जाएगी, और कोई दूर हो रही है। पब्लिक दूर नहीं नहीं, नहीं नहीं, पब्लिक आपके अंदर ये अहम, उत्तर प्रदेश यही की जनता अखिलेश ने हम यादव लोगों के अंदर को अहम था, विपक्ष के रूप में अहम चुना, ही लेके हम डूबा है उसका धन्यवाद देते हैं। और इस उत्तर तरीके प्रदेश की की जनता जनता को हमने धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अहम उन्होंने यही मुझे अहम विपक्ष तो के रूप में रावण का चुनने नहीं का चला। मौका दिया। सुनिए, कोई अहम अहम ये नहीं, बना बनाया कोई मुलायम अहम सिंह नहीं। यादव जी ने बना बनाया। ठीक है, प्लीज, CM ठीक है, का समय कम है, दे दिया था, समय अब कम है, संभाल प्लीज। नहीं पाएंगे। ठीक है, समय कम इसे है। संभालने के बस अरे की बात सुन नहीं लीजिए, है। धरातल पे आइए, वकालत कर धरातल पे उनको भी आइए। किसी ने दिया, नितिन जी, रामकृष्ण धरातल पे ने आइए। दिया, ठीक है, समय कम है, जोशी प्लीज, जी ने समय कम दिया। है, समय कम है, मेरे पास समय कम है। जगदीश जी बहुत देर से कुछ कहना है, जगदीश जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, तो डिबेट को खत्म करना है। देखिए नितिन जी, सबसे बड़ी बात है, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब समस्याओं का समाधान जो है या तो जनसंख्या ठीक नियंत्रण है, आ गई कानून बात, आ लेकर गई। आप सरकार जनसंख्या पे रहिए, फिर मैं जनसंख्या जनसंख्या पे किसी दिन चर्चा करूंगा, तो आऊंगा आपके पास। जैन साहब क्या कह रहे थे? ठीक है, हिंदुओं को जनसंख्या जो है बढ़ानी ठीक है, चाहिए। ठीक है जगदीश जी, आ गई बात, आ गई, प्लीज। हाँ, हमें लगता है किसी स्वतंत्र पत्रकार को, किसी वरिष्ठ पत्रकार को किसी पार्टी का प्रवक्ता कह देना सबसे बड़ी गाली है, और इस तरीके की शैली से बचना चाहिए। रजी साहब को जो बात करनी है हमसे कहें, एक पार्टी के जो और प्रवक्ता है उनसे टिप्पणी करें, ठीक है, लेकिन इस स्वतंत्र अरे पत्रकार के ऊपर सुनते कोई कहाँ टिप्पणी आप नहीं लोग? करनी उत्तर प्रदेश की जनता रोडों पर भूखी खड़ी है, सुनते हैं आप? देखिए, नहीं सुनते, देखिए, आप चुनाव में कहाँ भाग सुनते के हैं भाई? और आप फिर नौकरी सारे आप लोग- दे रहे हैं जनता को, आप- नौजवानों आप को, कहाँ चुनाव सुन में रहे हैं आप भैया? लोग आप कहाँ लेकिन चक्कर में जनता हो? से हमारा सबसे कोई बड़ा नहीं, वादा लाइन में खड़ा है जनता से नौजवान हमारा रोजगार सबसे के बड़ा चक्कर वादा में। है। क्या जनता की पकौड़ा आवाज़ वाकई आप बिकवा दे देंगे सकते उत्तर हैं, प्रदेश से पूरे और देश यही में? वाली बातें आप पूरे 5 क्यों साल तक जैन कहते रहे। साहब? 5 साल तक आप ये खिलाते अरे- रहे, कहते रहे। अरे क्या जनता ने ऐसे नकार ही दिया आपको, यही और मिलेगा? आपने बहुत सारे वादे किए, अब ये फ्री अरे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो वादे किए वो पूरे किए। आप एक वादा पूरा किया हो बताओ, एक वादा पूरा किया हो बता दो आप। ठीक है, प्लीज, समय कोई कम है, वादा पूरा समय नहीं कम है किया मेरे आपने। पास, डिबेट खत्म जनता करूंगा के मैं। साथ धोखा दिया। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, फिर से बात कोई करता काम हूं। नहीं ठीक किया। है, आप बताइए। सभी मेहमानों का एक बहुत काम बहुत बड़ा धन्यवाद। बता दिया, प्लीज उत्तर प्लीज, प्रदेश ठीक में है, सबसे ठीक है, बड़ा समय काम कम है, जो समय आदरणीय कम है। आप अखिलेश सभी यादव जी मेहमानों से का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। काम किया ठीक है, आप होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और पक्ष रखने के लिए। तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से जो भी अहम फैसले लिए जा रहे हैं आपसी सौहार्द को बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, विकास के लिए, उन फैसलों की समीक्षा के बाद उनकी बड़ाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही इन विषयों पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से जो रोजगार की समस्या है, महंगाई की समस्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की समस्या है, इस पर कैसे विचार विमर्श करके इसे और बेहतर किया जाए, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस